मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे बिहार में मुस्लिम वोट की बड़ी जीत। ओवैसी की एआईएमआईएम ने दोहराया 2020 का इतिहास। कांग्रेस और आरजेडी को करारा झटका। मुसलमानों का भरोसा ओवैसी पर और मजबूत। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में साल 2025 में पार्टी साल 2020 के नतीजे दोहराती नजर आई है। एक बार फिर सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम 5 सीटों पर जीत चुकी है। बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की है। वहीं ओवैसी की पार्टी की वजह से एनडीए को भी बड़ा फायदा हुआ है। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। बिहार में मिली जीत पर ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी। ओवैसी ने कहा कि अख्तरुल ईमान साहब, गुलाम सरवर, तौसीफ आलम, मुर्शिद आलम को जीत हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। ओवैसी ने उनकी पार्टी को वोट करने वाले मतदाताओं का भी धन्यवाद दिया। ओवैसी ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत की। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम को बिहार में जीत दिलाने के लिए मालेगांव, दिल्ली, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल और झारखंड से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे और उन्होंने जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने एएनआई से बात करते हुए कहा, बिहार चुनाव में एआईएमआईएम के 5 सीट जीतने पर पार्टी प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं सीमांचल के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे 5 उम्मीदवारों को फिर से जिताया। हमने सीमांचल के लिए ये लड़ाई 11 साल पहले शुरू की थी और आज भी वहां के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। मैं जुबली हिल्स उपचुनाव में जीते पर नवीन यादव को बधाई देता हूं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का भी शुक्रिया, जिन्होंने मुझे बिहार की जीत पर बधाई दी। मैं एनडीए की बड़ी जीत की उम्मीद तो कर रहा था, लेकिन 200 सीटें इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। जो भी है, ये बिहार के लोगों का फैसला है और हमें इसे पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। मैं नीतीश कुमार को भी बधाई देता हूं। अगर वो सच में सीमांचल के विकास पर काम करना चाहते हैं तो हम रचनात्मक सहयोग करेंगे। मैं सीमांचल आता जाता रहूंगा। वहीं मुस्लिम स्पेसेस ने भी असुद्दीन ओवैसी के बयान को शेयर करते हुए लिखा, मैं बिहार की आवाम का शुक्रगुजार हूं। एआईएमआईएम के बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतने पर असुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने कहा था तेजस्वी यादव भाजपा को नहीं हरा सकते हैं। MY समीकरण में मुसलमान सिर्फ वोट डालने वाले बन के रह गए हैं। हमें अपना राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करना होगा। आपको बता दें कि पीटीआई ने भी असुद्दीन ओवैसी की जीत के बाद उनके बयान को ट्वीट करते हुए लिखा, हम सीमांचल बिहार के गरीबों और दबे कुचले लोगों के इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम सीमांचल की बुनियादी समस्याओं को हल करने पर काम करेंगे। मैंने वादा किया था कि हर 6 महीने में एक बार सीमांचल जाऊंगा, मैं जाता रहूंगा। हम अपने विधायकों के काम की भी समीक्षा करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बारे में उन्होंने कहा, हम इस घटना की निंदा करते हैं। मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिनके अपने इन जालिमों के हाथों मारे गए। उन्होंने इंसानों को मारा, हिंदू भी थे, मुसलमान भी और गरीब लोग, जिनमें कुछ दूर से खरीदारी करने आए थे। ये बेहद दुखद और तकलीफदेह घटना है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। ये साफ है कि इस हमले की कड़ी पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकवादी संगठन से जुड़ती है। हम खुलकर आतंकवाद की निंदा करते हैं। आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और न ही उसके साथ कोई समझौता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ असुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली हमले की निंदा की, वहीं हम भी आपको बताते चले कि दिल्ली लाल किला हमला पर एक बड़ा अपडेट भी आया है। उमा शंकर सिंह नाम के एक्स यूजर ने सरकार द्वारा पारित रिसोल्यूशन को शेयर करते हुए बताया, मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से पास रिसोल्यूशन में लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया और उसकी कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि देश विरोधी ताकतों की बात की गई है, लेकिन किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन या सीमा पार आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। अलबत्ता जांच की बात पर जोर दिया गया है। असुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर अपना बयान शेयर किया है। साथ ही उन्होंने लिखा, सीमांचल बिहार के उन तमाम मतदाताओं का शुक्रिया जिन्होंने वोट देकर एआईएमआईएम को कामयाब किया। इंशाअल्लाह हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे और तरक्की के लिए काम करेंगे। वहीं ओवैसी की इस जीत पर लोगों में भी खुशी का माहौल है। एक एक्स यूजर ने लिखा, मुबारक हो सदर मजलिस असुद्दीन ओवैसी साहब। दुनिया की निगाहें हमारी बर्बादी पर थी, मगर हमारी निगाह अल्लाह के फैसलों पर थी। और हाँ, सीमांचल आपकी सियासी सरपरस्ती का भरोसा भी था। जिन लोगों ने आपको एक्सट्रीमिस्ट कहा, उनके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ गया। पूरे सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश के सियासत में इतिहास रच दिया गया है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, एआईएमआईएम अब बिहार में कांग्रेस से बड़ी और ज्यादा सफल पार्टी बन गई है।
जनाब असुद्दीन ओवैसी ने इस बार वाकई वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो देश के 25 करोड़ मुसलमानों और दबे कुचले दलितों की आवाज बन सकते हैं और बननी भी चाहिए। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी AIM-IM ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से 4 विधायक चुनाव जीतने के बाद RJD में शामिल हो गए थे। अब एक बार फिर साल 2025 के विधानसभा चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार की 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। बैसी विधानसभा सीट से AIM-IM प्रत्याशी गुलाम सरवर ने जीत हासिल की है। अमौर विधानसभा सीट से अख्तरुल ईमान ने जीत दर्ज की है। जोकीहाट विधानसभा सीट से मोहम्मद मुर्शिद आलम, कोचाधामन विधानसभा सीट से सरवर आलम और बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम ने जीत दर्ज की है। ये सभी सीटें नेपाल सीमा से लगती मुस्लिम बहुल सीमांचल के जिलों की हैं, जहां से ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।